नमस्कार। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के नए प्रमोशन और परीक्षा नियमों को लेकर आजकल बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इस नोटिस के हर एक पॉइंट को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि ऑफिशियल नोटिस की जो भाषा होती है वो कई बार थोड़ी मुश्किल हो जाती है, पर फिक्र मत कीजिए। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, सारे कंफ्यूजन को दूर करना, ताकि हर किसी को नियमों की एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाए। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जो इन सारे नियमों की जड़ है। फिर हम दो सबसे ज़रूरी सिनेरियो को समझेंगे, प्रमोट होने पर क्या होता है और न होने पर क्या। इसके बाद कुछ बहुत ज़रूरी डेडलाइंस और शर्तों पर बात करेंगे, और आखिर में इन सब का निचोड़ देखेंगे, यानी वो पॉइंट्स जो हमेशा याद रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सारे नियम कहीं से भी नहीं आए हैं। इनकी एक मजबूत नींव है जो सीधे NCISM के राजपत्र से जुड़ी हुई है। तो स्क्रीन पर ये वही ऑफिशियल नोटिस है जिसे यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, और ये सीधे सीधे NCISM राजपत्र 2022 के दिशा निर्देशों पर आधारित है। और एक बात याद रखनी है, ये नियम आयुर्वेद और यूनानी दोनों कोर्सेज पर बिल्कुल एक जैसे लागू होते हैं। तो इस पूरे नोटिस का सार क्या है? असल में एग्जाम के नतीजों के बाद एक स्टूडेंट के लिए सिर्फ दो ही रास्ते बनते हैं, और ये रास्ते इस बात पर निर्भर करते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स में बैक लगी है। देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है। अगर 2 या उससे कम विषयों में बैक है तो स्टूडेंट प्रमोटेड है और अगली क्लास में जाएगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा विषयों में बैक हैं तो स्टूडेंट नॉट प्रमोटेड है, और उसे आगे बढ़ने से पहले अपनी बैकलॉग क्लियर करनी ही होगी। चलिए आप पहले और सबसे कॉमन सिनारियो को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, यानी उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कुछ ही विषयों में फेल हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी की भाषा में प्रमोट होने का मतलब क्या है? सीधा सा नियम है। अगर फर्स्ट या सेकंड प्रोफेशनल ईयर में किसी स्टूडेंट की 2 या उससे कम सब्जेक्ट में बैक आती है तो उसे प्रमोटेड माना जाता है। ये 2 या उससे कम वाली बात ही सबसे जरूरी है, इसे याद रखना है। तो एक प्रमोटेड स्टूडेंट का सफर कैसा होता है? स्टेप 1, 2 या कम विषयों में बैक आती है। स्टेप 2, उसे प्रमोटेड का स्टेटस मिलता है। स्टेप 3, वो अगले प्रोफेशनल ईयर की क्लासेस में बैचना शुरू कर देता है। और स्टेप 4, उसे साथ ही साथ सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर अपनी बैक क्लियर करने का मौका भी मिलता है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो 2 से ज़्यादा विषयों में फेल हुए हैं। यहाँ पर नियम बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई भी स्टूडेंट 2 से ज़्यादा विषयों में फेल होता है तो उसे नॉट प्रमोटेड माना जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स नॉट प्रमोटेड हैं, उनके लिए आगे का रास्ता क्या है? पहला कदम है सप्लीमेंट्री परीक्षा देना। अब लक्ष्य यह है कि फेल हुए विषयों की संख्या को घटाकर 2 या उससे कम पर लाया जाए। जैसे ही ये लक्ष्य पूरा होता है, स्टूडेंट को प्रमोटेड मान लिया जाता है, और फिर वो अपने जूनियर बैच के साथ अगले प्रोफेशनल ईयर की पढ़ाई शुरू कर सकता है। अच्छा, अब कुछ ऐसे ज़रूरी नियमों और टाइमलाइंस को समझते हैं जो हर स्टूडेंट पर लागू होते हैं, चाहे वो प्रमोट हुआ हो या नहीं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है 10 साल की समय सीमा। इसका सीधा सा मतलब है कि एडमिशन से लेकर फाइनल ईयर तक पूरा कोर्स खत्म करने के लिए एक स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का ही समय मिलेगा। अब ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इसे ज़रा ध्यान से समझिए। जो स्टूडेंट नॉट प्रमोटेड है, उसे अगले मेन प्रोफेशनल एग्जाम में बैठने के लिए कम से कम 18 महीने का इंतजार करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसका पूरा 1 साल लग जाएगा, और उसे अपने जूनियर बैच के साथ ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और अब सबसे आखिर में थर्ड प्रोफेशनल ईयर एग्जाम का फाइनल गेट। इस परीक्षा में बैठने की बस एक ही शर्त है, पिछले सभी प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स और सभी 9 इलेक्टिव्स पूरी तरह से पास होने चाहिए। अगर एक भी विषय बाकी है तो फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो हमने सारे नियम समझ लिए हैं। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है उसे कुछ आसान और याद रखने वाले पॉइंट्स में फटाफट समेट लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? पहला, वो जादुई नंबर 2 याद रखना है, यही सब कुछ तय करता है। 2 या उससे कम बैक मतलब प्रमोशन और सप्लीमेंट्री एग्जाम का मौका। 2 से ज़्यादा बैक मतलब पहले बैकलॉग क्लियर करो, फिर प्रमोशन होगा। कोर्स पूरा करने के लिए मैक्सिमम 10 साल है। और आखिर में ये सारे नियम आयुर्वेद और यूनानी दोनों पर एक समान लागू होते हैं।
देखिए, इन नियमों को समझना पहला और सबसे जरूरी कदम था। अब जब रास्ता बिल्कुल साफ है, तो अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई और आगे की प्लानिंग पर लगाना है। जैसा कि पीटर ड्रकर ने कहा था, भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसे खुद बनाना है। तो नियम अब साफ हैं और भविष्य अपने हाथों में है। उम्मीद है इस सेशन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सौर्या बैम्स की तरफ से आपकी अकादमिक यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।